सबसे पहले NC टाइप पुश बटन, ये ऑफ बटन होता है, मोटर को ऑफ करने के लिए पुश बटन होता है NC टाइप का। नॉर्मली क्लोज रहता है, जैसे ही बटन को दबाते हैं ये सर्किट को ओपन कर देता है, सर्किट को तोड़ देता है। उसके बाद ऑन बटन, ये NO टाइप का होता है, नॉर्मली ओपन रहता है, जैसे ही इसको दबाते हैं ये सर्किट को जोड़ता है और आगे सप्लाई चालू हो जाती है। उसके बाद कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर है, इस तरफ सप्लाई देते हैं और जैसे ही पुश बटन दबाते हैं ये सप्लाई को आगे मोटर तक भेजने का काम करता है। उसके बाद ओवरलोड रिले, इसका काम होता है किसी भी फॉल्ट के कंडीशन में सर्किट को तोड़ना, ये सर्किट को यहाँ से तोड़ देती है। चलिए देखते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फेस देते हैं, सप्लाई देते हैं ऑफ बटन को, ऑफ बटन को सीरीज़ में लगाकर हम सप्लाई देते हैं ऑन बटन में। ऑन बटन के थ्रू होते हुए ये तार जाएगा सप्लाई, ये इन दोनों को एक बार छोड़ देंगे, इसका यूज़ बाद में बताऊंगा। यहाँ से ये जाएगी कॉन्टैक्टर के कॉइल के अंदर, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है, इसके अंदर जाएगी A1 के अंदर। फिर यहाँ से कॉइल का ये दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से उठा के हम ओवरलोड वाले रिले में दे देते हैं, NC वाले कॉन्टैक्ट में दे देते हैं और दूसरी तरफ न्यूट्रल का तार लगा देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे, जैसे ही पुश बटन दबाते हैं ये कॉन्टैक्टर ऐसे नीचे की ओर दब जाता है। जैसे क्या उससे क्या होगा, ये टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम सप्लाई देते हैं और यहाँ से आउटपुट लेते हैं, तो वहाँ आउटपुट मिल जाती है। लेकिन हम जितने टाइम के लिए पुश बटन दबाएंगे उतने टाइम के लिए ही कॉन्टैक्टर चालू रहेगा। जैसे ही पुश बटन को छोड़ देंगे तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए हमें मोटर को कंटिन्यू चलाने के लिए जब तक हम ऑफ पुश बटन ना दबाएं, उसके लिए हमें 2 तार लगाने पड़ेंगे, जिससे मोटर कंटिन्यू चालू रहेगी। ये दोनों तार लगाते हैं हम, ये 4 टर्मिनल्स होते हैं इसके ऊपर, आमने सामने 8। इनमें से कौन से 2 में आमने सामने वाले में ये दोनों तार देने होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, ये ऑन बटन के दोनों टर्मिनल्स पर लगा देते हैं, जिससे क्या होगी, हमारी मोटर चालू रहेगी जब तक हम ऑफ पुश बटन नहीं दबाते हैं। और अब हमें सप्लाई देनी है, तो क्या करते हैं, तीनों फेसों को बचे हुए 3 टर्मिनल्स में देते हैं और उनके सामने से तीनों टर्मिनल से आउटपुट लेकर मोटर में देते हैं। आउटपुट की सीरीज में हम लगाते हैं ओवरलोड कॉइल, इसमें 3 टर्मिनल है, इनको बचे हुए तीनों में लगाते हैं, बचे हुए तीनों टर्मिनल्स में ऐसे लगा देते हैं और आउटपुट मोटर को यहाँ से देते हैं। ये 3 टर्मिनल है, यहाँ से हम आउटपुट देते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसको देते हैं हम सप्लाई, यहाँ से सप्लाई दे देते हैं और अब हम ऑन बटन को दबाते हैं। ऑन बटन को दबाएंगे, अब ऑन बटन के दबाएंगे और ये देखो कॉन्टैक्टर यहाँ से, ये अभी ऑफ बटन दबाया, ऑन बटन दबाते ही ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाता है, ये कॉन्टैक्टर चालू हो गया और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाती है। अब हमें मोटर को बंद करना हो तो हम ऑफ पुश बटन दबाते हैं, ऑफ पुश बटन दबाते ही ये कॉन्टैक्टर हमारा ये बंद हो जाता है।